हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हिंदी की कक्षा छठी की बुक मल्हार की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी चैप्टर वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज बारी आती है हमारी पार्ट चार को करने की, जिसका नाम है हार की जीत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ऑब्वियसली जैसे कि माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है, किसान अपने खेतों को देखकर खुश हो जाता है। इन द सेम वे जो हमारे बाबा भारती थे, उनको अपना घोड़ा बहुत पसंद था और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। यानी कि वो थोड़ा बहुत कीर्तन भजन करते थे मंदिर में, और जो भी टाइम उनके पास बचता था वो सारा अपने घोड़े को दे दिया करते थे। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन ही नहीं था उस घोड़े से किसी का। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो क्या कहते थे बाबा भारती उसे? सुल्तान कहते थे। सुल्तान एक बहुत अच्छा नाम है। सुल्तान एक घोड़े के लिए तो और भी अच्छा नाम लगता है। अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ओके, ऑब्वियसली जब खुद इंसान देखभाल करता है तो एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है उस चीज से। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी उन्हें। यानी कि उन्होंने अपनी सारी जो घर बार सब परिवार सब छोड़ दिया था, और वो गांव में भी नहीं रहते थे, उस जगह पे भी नहीं रहते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने अपनी सारी चीजें जो है त्याग दी थी, मंदिर में आ गए थे, वहां पर भजन कीर्तन करते थे और बस मंदिर में ही जो है रहते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। मतलब उसकी वॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छी होगी मे बी। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ऑब्वियसली जैसे जो पीकॉक्स होते हैं, मोर होते हैं, वो बादलों को देखकर जो है बहुत खुश हो जाते हैं और डांस करते हैं बारिश में। इन द सेम वे वो भी उसको देखकर खुश हो जाते थे, उसकी चाल को देखकर। कौन? बाबा भारती। कौन? बाबा भारती, जिनका वो घोड़ा था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। ओके, यानी कि हमेशा वो जो है रोज घोड़े पर बैठकर, अपने सुल्तान के ऊपर बैठकर रोज घूमने जाया करते थे। कम से कम 8-10 मील जाते थे। तो ये है उनका घोड़ा और ये है बाबा भारती। ओके, वो अपनी खुद देखभाल कर रहे हैं, उसको घास वास खिला रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं। तो आगे है हमारा खड़क सिंह। उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय देख उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो यहाँ पर बात हो रही है एक डाकू की, जिसका नाम है खड़क सिंह। तो खड़क सिंह को जब उसके बारे में पता चला, उनके घोड़े के बारे में, तो वो भी वहां उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? यानी कि वो एक दूसरे को जानते थे। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है हमारा डाकू। डाकू ने बोला है कि हाँ, मतलब वन बाय वन चल रही हैं। बाबा भारती हैं, फिर ये है बाबा भारती, फिर डाकू, बाबा भारती, फिर डाकू, अब बाबा भारती। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो फिर डाकू कहता है, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्वर्जेशन हो रहा है बातों का, दो लोगों का, खड़क सिंह का और बाबा भारती का। खड़क सिंह एक डाकू है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है
उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। एक बार जो देख लेता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसको देखकर। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल इज स्टेबल, जहां पर घोड़े रखे जाते हैं। स्टेबल, जहां पर घोड़े जो है रहते हैं, वहां पर उसको स्टेबल बोलते हैं, हिंदी में अस्तबल बोलते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, यानी कि वो एकदम से उसको देखकर चौंक गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा ना था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। यानी कि वो अपने मन में सोच रहा है इस बात को कि अगर इतना अच्छा घोड़ा है तो किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा वैसे मेरे पास होना चाहिए, एक डाकू के पास। इस साधु को ऐसी चीज की क्या लाभ, है ना? तो मतलब वो कह रहा है कि ये साधु के लिए तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये किसके लिए जरूरी है? खड़क सिंह के लिए जरूरी है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला। अब मतलब वो बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसके मन में एक बात आई जो उसने बोली, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? यानी कि अब वो क्या देखना चाह रहा है? उस घोड़े को चलते हुए देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि ये घोड़ा कैसे चलता है या कैसे दौड़ता है। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, है ना? प्रशंसा अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। यानी कि किसी ने उसकी तारीफ करी तो अब उनका मन था कि वो दिखाएं कि वो घोड़ा कैसे चलता है। घोड़े को देख घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। अब घोड़े को बाहर लेकर आए, हाथ फेर रहे हैं। एकाएक उचक कर सवार हो गए, यानी कि यहाँ पर खुद ही वो सवार हो गए हैं, खुद ही सवार हो गए हैं उस घोड़े के ऊपर। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अब घोड़ा क्या कर रहा है? हवा से बातें करने लगा वहां पर। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। सांप लौट गया उसके उसको देखकर, यानी कि वो एकदम से शॉक्ड रह गया कि वो इतना अच्छा जो है क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, इतना अच्छा जो है वो भाग रहा था, दौड़ रहा था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, है ना? अब क्या होता है, वो डाकू था, उसको वही थी जो चीज पसंद आ जाए तो बस वो सोचता था ये मेरी है। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी, सॉरी। बेरहमी यानी कि वो एक डाकू एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास बहुत सारे आदमी होते हैं, बेरहम होता है, किसी के ऊपर दया नहीं खाता, जो चीज जिसके जहां से मिलता है वो उसको चोरी कर लेता है। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। मतलब उसने बहुत प्यार से, ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्से में बोला, बहुत प्यार से उसने कहा कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने देने वाला। यानी कि एक उसका कहने का मतलब था कि वो उस घोड़े को आपसे लेकर चला जाएगा। बाबा भारती डर गए। अब कोई भी डर जाएगा, उनका इतना प्रिय घोड़ा था, अगर कोई और उसको लेकर जाना चाहेगा तो वो डर जाएंगे। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। प्रतिक्षण, हर समय उनको जो है उनका डर लगा रहता कि कब खड़क सिंह आ जाए। परंतु कई मास बीत गए, बहुत टाइम चला गया और वह ना आया, वो आया ही नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। अब वो आया नहीं तो उनको लगा कि ये आएगा ही नहीं, तो वो क्या हुआ, थोड़े से ऐसे सावधान ना रहने लगे, नॉर्मल हो गए। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अब उनको लगा कि यार अब कोई नहीं आने वाला और ठीक है, बस उसने बोल दिया था, मे बी अब वो नहीं आएगा। तो अब वो क्या करने लगे, अब वो उतना उसके लिए उतना सीरियस नहीं थे कि वो आकर उसको चोरी कर लेगा। संध्या का समय था, अब एक शाम की बात चल रही है। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में कि बाबा भारती क्या है, घूमने के लिए निकले हैं। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, खुश थे काफी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। बिल्कुल सही है, अपनी चीज को देखकर सबको खुशी होती है क्योंकि वो उसका खुद देखभाल उसकी करते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, अब अचानक से, सहसा अचानक से एक आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले यानी कि मैं एक कंगाल हूँ और मेरी सुनते जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सुन लीजिए मेरी भी बात। ऐसे करके उसने उनको आवाज दी।
तो क्या बात थी वो? आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? यानी कि वो एक ऐसा बना हुआ था जैसे कि कोई भिखारी की तरह, है ना? ये देखो यहाँ पर भिखारी की तरह है। तो ये एक ऐसा भिखारी टाइप का बना हुआ था, तो उनको लगा कि मे बी कोई ये भिखारी वगैरह है, तो उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। वो उससे बात करने लग गए वहां पर अपने घोड़े को रोककर। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यानी कि उसको कहाँ जाना था? उसको जाना था रामावाला। रामावाला जाना था और वो कह रहा था कि मुझे इस घोड़े पर बिठाकर ले चलो, क्योंकि यहाँ से वो 3 मील है, बहुत दूर है और मैं नहीं जा सकता। वहां तुम्हारा कौन है? अब बाबा ने पूछा, बाबा भारती ने पूछा कि तुम्हारा वहां कौन है, क्योंकि यहाँ तो ये भिखारी बन के बैठा हुआ है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ओके, यानी कि यहाँ कोई वैद्य जी हैं, उनका ये सौतेला भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। यानी कि उन्होंने उसको अपने घोड़े के ऊपर बिठा लिया था। उनको लगा कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि उसने कोई पहचान बता दी थी एक वैद्य की। चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक से एक झटका लगा और उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। यानी कि अचानक से उनको ये होश आया, एकदम से उनको भी ये पता चला आश्चर्य से कि वो घोड़ा जो है वो तनकर घोड़े पर बैठ गया अच्छी तरीके से, और वो उसकी लगाम को भी उसने पकड़ लिया है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यानी कि वो एकदम से डर गए। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। यानी कि वो जो अपाहिज था, वो अपाहिज नहीं था, वही डाकू था, खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। यानी कि पहले तो वो चुपचाप वो पीछे बैठे हुए थे और वो घोड़े को ले जाया जा रहा था उसकी लगाम पकड़ के। तो अचानक से फिर उन्होंने चुपचाप बैठे, फिर एकदम से बोला, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। मतलब वो बोल रहा है कि अब नहीं दूंगा। उसने रोक तो लिया है घोड़ा, पर वो कह रहा है कि ये घोड़ा मैं अब नहीं दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। अब क्या है वो, बाबा जी ने कहा है ठीक है, लेकिन एक बात तो सुनते जाओ। तो बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यानी कि वो कह रहा है कि ठीक है, घोड़ा तुम्हारा ही है, तुम ले लो इस घोड़े को, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी एक प्रार्थना है जो कि तुम्हें माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। यानी कि उसने उसने बोला कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मैं घोड़ा नहीं दूंगा। आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। आप घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तो उसने कहा कि जो भी आज तुमने किया है उसके बारे में किसी को मत बताना, बाकी घोड़ा तुम्हारा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घोड़ा रख सकते हो, किसी को प्रकट नहीं करना किसी के सामने। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के
सामने प्रकट ना करना, यानी कि किसी के सामने इसको घटना को इसको किसी के सामने प्रकट मत करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, यानी कि वो सोच रहा है ऐसा इन्होंने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा है, इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, मतलब ये क्या है, ये क्या तरकीब है। एक तो उसको उसने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। अब उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोला बाबा ने। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? यानी कि अगर मैं ये बता भी देता हूँ, सबके सामने प्रकट भी कर देता हूँ, तो आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला, तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा। यह कहते-कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। यानी कि एकदम से उसने कहा, अगर ऐसे जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कि तुम एक गरीब हो, तुम्हारी हेल्प करी, अगर तुम ये बात जाकर किसी को बताओगे तो फिर कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए तुम ये बात किसी को मत बताना, है ना। और फिर उन्होंने सुल्तान की तरफ नहीं देखा मुंह मोड़कर, और ऐसा मुंह मोड़ लिया जैसे कि अब सुल्तान से उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। बाबा भारती चले गए वहां से, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। अब वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था, खड़क सिंह जो भी उन्होंने कहा था। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल ही नाई खिल जाता था, मतलब फूल ही नहीं खिल जाता था, फूल की नाई यानी कि फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति ना कर रखवाली करते थे, भजन भक्ति नहीं करते थे और उसकी रखवाली करते थे, और कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। इस घोड़े को खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उससे इतना प्रेम करते थे, फिर भी आज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो इस सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी, यानी कि अब उनके से घोड़ा दूर हो रहा था, तो अब उनको दुख ही नहीं हो रहा। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। तो ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है खड़क सिंह डाकू, इस बात को सोच रहा है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। खड़क सिंह पहुंचा कहां पर? बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कई शब्द सुनाई ना देता था। कोई शब्द सुनाई ना देता था, मतलब आवाज ही नहीं आ रही थी। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी कि उसकी जो पकड़ते हैं चलाने के लिए घोड़े को। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वहां पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। यानी कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका घोड़ा जो है वो चोरी हो सकता है। वो बहुत फ्री थे, अब कोई वहां पर बैठा नहीं था उसकी रखवाली के लिए। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, यानी कि वो बहुत पछता रहा था इस बात को सुनकर जो भी उन्होंने उससे कही थी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए उसने उनके घोड़े को वापस जाकर अस्तबल में बांध दिया था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। अब कई रात बीत गई थी, फिर चौथा चौथा पहर था, अगला दिन था। तो फिर बाहर निकले बाबा भारती अपनी कुटिया से, अपना स्नान किया ठंडे पानी से। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई।
मतलब एकदम से वो फाटक वहाँ की तरफ जा रहे थे अस्तबल की तरफ, फिर फाटक तक पहुँचकर उनको एकदम से भूल हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। मतलब अब उनको दुःख हो रहा था कि वो तो वहाँ है ही नहीं, मेरे इस अस्तबल में जाकर घोड़ा तो मुझे मिलेगा नहीं। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। यानी कि वो तो उसकी तरफ जा रहे थे, पर उनको लगा कि वहाँ तो मेरा घोड़ा होगा ही नहीं, तो इसलिए वो वहीं पर रुक गए, फाटक पर ही अस्तबल तक नहीं गए। लेकिन घोड़े को पता चल चुका था कि मेरे जो स्वामी हैं, उनके पैरों की जो उनकी चाप पता चल गई, तो वो एकदम से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। यानी कि वो एकदम से उसको देखकर चौंक गए कि ये घोड़ा यहाँ पर वापस कैसे आ गया, और वो भावुक हो गए। बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुँह पर थपकियाँ देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। यानी कि अब जो उसने किया, चोर ने, उस डाकू ने बिल्कुल सही किया, उसने उसका घोड़ा वापस लाकर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे। ये आँसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे, जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आँसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। यानी कि जो खड़क सिंह था, जब उन्होंने अस्तबल में वो घोड़ा छोड़ा था और बाहर निकला था, तो उसकी आँखों में आँसू आ गए थे, क्योंकि वो पछता रहा था अपनी गलती के ऊपर। इन द सेम वे जो बाबा भारती थे, वो भी अपने अस्तबल से निकले, तो उनकी आँखों से आँसू निकले, क्योंकि उनको अब लगा कि अब कोई गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, अब हर कोई गरीबों की मदद ज़रूर करेगा। तो ये हमारा लेसन था। ये हमारी कहानी थी, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? सुदर्शन के द्वारा। तो आप भी बताइए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी? और मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।